हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो 12 जनवरी 2022 को हुआ था। इसके हम कई सारे पार्ट पहले कर चुके हैं, यानी कि 30 से और 70 तक के क्वेश्चन हम पहले 2-3 पार्टों में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 71 से देखेंगे। देखिए, ये पेडागॉजी है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो प्लीज आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इनको पढ़ने में और इनको समझाने में थोड़ा टाइम तो देखो लगता ही है। आइए स्टार्ट करते हैं। 71, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में उपयुक्त है, अति उपयुक्त है। नंबर 1, ए विचार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतरों की विभिन्नताओं का सम्मान करना सीखने के लिए। बी, अतीत के संबंध में गर्व और विषाद की भावना पैदा करने के लिए। और सी है, समाज के एक सक्रिय, उत्तरदायी और चिंतनशील सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए। डी है, यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और प्रबंधन कैसे होता है तथा उसे शासित कैसे किया जाता है। तो 71 का सही आंसर है तीसरा। देखिए, इसका आंसर तीसरा सही है, यानी कि ए, बी और डी सही है, और जो ए, सी और डी सही है और बी गलत है। बी क्यों गलत है? कि जो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में सबसे ज्यादा उपयोगी ये तीनों चीजें हैं कि रहन सहन जानना या उनका सम्मान करना, ये सब हमें सामाजिक विज्ञान सिखाता है ना। और ये समझना कि शासन का प्रबंध कैसे किया जाता है, समाज में कैसे रहन सहन होता है। तो जब हम हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम जब बहुत सारे राजाओं के बारे में उनका जीवनियां पढ़ते हैं या उनके शासनकाल का पढ़ते हैं कि उन्होंने किस तरह से शासन किया, तो इस प्रकार की हमें समझ आती है कि समाज की संरचना का कैसे प्रबंध होना चाहिए, कैसे शासन किया जाता है, ये सारी चीजें। लेकिन अतीत के संबंध में, यानी कि जो बीत गया टाइम, उसके संबंध में गर्व और विषाद की भावना पैदा करने के लिए ये उपयोगी है, लेकिन इतना ज्यादा उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अभिकथन, सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार से समानतावाद के लोकाचार की तरफ हस्तांतरण होना अति आवश्यक है। कारण है, सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है, जो कि महत्वपूर्ण है, परंतु समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए, इसका सही आंसर है बी, यानी दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। देखिए, जो ए में अभिकथन है वो किसी और चीज के बारे में बात चल रही है। वो किसके बारे में बात चल रही है? उपयोगितावाद लोकाचार और समानतावाद लोकाचार, है ना, उसके बारे में बात चल रही है। लेकिन जो कारण है उसमें क्या है? सामाजिक विज्ञान के परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याएं। तो यहाँ ये जो कारण है ये किसी और संबंध में बातें बता रहा है और ये किसी और संबंध में। कथन दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ्य योजना बनाना चाहती है। आप सब लोगों ने बीएड किया हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि पाठ्य योजना का मतलब आप समझते होंगे लेसन प्लान। पढ़ाने से पहले वो लेसन प्लान बना रही है, प्लानिंग कर रही है कि मुझे किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। निम्न में से कौन से उप संपत्तियों की उसकी पाठ्य योजना का हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना है, यानी कि उसको किन किन चीजों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। एक मिनट, सॉरी। तो किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए? पहला, बाजार के प्रकार। बी, बाजारों की श्रृंखला। सी, असामान्य अवसर। डी, कृषि उत्पादन कार्य। ई, बाजार में मोल तोल करना। तो देखिए जो बाजार वो थीम पढ़ाना चाह रही है उसके लिए बाजार के प्रकार भी वो पढ़ाएगी, उसमें बाजार की श्रृंखला को भी पढ़ाएगी। असमान अवसर, यानी कि सबको अलग अलग अवसर होते हैं मार्केट में सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए, है ना।
और बाजार में मोल तोल तो होता ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत मोल तोल तो करते ही हैं सभी लोग, क्रेता जो होते हैं विक्रेता से थोड़ा बहुत मोल तोल करते हैं कि थोड़ा बहुत पैसे कम हो जाए, तो ये सारी चीजें पढ़ाएगी। लेकिन कृषि उत्पादन कार्य ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में जरूरी नहीं है कि केवल कृषि से ही रिलेटेड चीजें बिकती हो, ठीक है, कृषि से रिलेटेड ही चीजें मार्केट में बिकती हो, तो मार्केट में तो बहुत सारी चीजें बिकती हैं, तो उसको क्या पढ़ाना है? बाजार पढ़ाना है। तो बाजार कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, बाजारों की श्रृंखला, और ये बाजार में मोल तोल का, ये सारी चीजें पढ़ाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है तीसरा, ए बी सी और ई, ठीक है, डी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। ए, बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लेकर आते हैं। देखो ये बिल्कुल सही बात है, बच्चों के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और वो उन सारी चीजों के साथ कक्षा में आते हैं, है ना, क्योंकि वो अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को लेके वो साथ विद्यालय में आते हैं। दूसरा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमें बच्चों के अनुभव को ज्यों का त्यों सम्मिलित करना चाहिए। देखिए ये गलत है, ज्यों का त्यों सम्मिलित करना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि कई बार ऐसे भी तो हो सकता है कि बच्चों के जो अनुभव है वो गलत हो, या बच्चों ने जहां से भी कोई चीज सीखी है वो आधी अधूरी सीखी हो, या उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई हो, गलत तरीके से उन्होंने अपने अनुभवों को अपने पास रख लिया हो, किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिलेट करके सिखाया जा रहा हो और उन्होंने कुछ और समझ लिया हो, तो उनके अनुभवों को हम क्लास में साझा कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई बच्चा शहर से आ रहा है, कोई बच्चा गांव से आ रहा है, तो शहर वाले बच्चों को खेत वेतों के बारे में कम पता है, अगर हम खेत के बारे में या कृषि के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम गांव के बच्चों के अनुभव को अपने कक्षा में शामिल कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जैसे बच्चों के अनुभव हैं, जैसे उनके विचार हैं, जैसे उन्होंने बताया हम वैसे ही उनको सम्मिलित कर लें कक्षा में, क्योंकि उनके गलत भी हो सकते हैं, है ना, और सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, क्या पता दूसरे बच्चों को ना समझ में आए, तो ये चीज गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, यथार्थ को दर्शाया जाता है, मतलब जो चीज जैसे है वैसे ही दर्शाई जाती है, साथ ही यह विश्लेषित किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़े। देखो सामाजिक सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा होती है उसमें ये दोनों चीज होती है, ए भी होता है और सी भी होता है, ठीक है, लेकिन बी नहीं होता, मैंने पहले ही आपको बताया। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन है थर्ड, जिसमें ए और सी दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने के लिए कौन से प्रयोग करेंगे। देखो ये जो जेंडर वाला क्वेश्चन है ना, ये आप कोई भी प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, सीटेट का हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा, ठीक है। जेंडर वाला जो क्वेश्चन है मोस्टली वो क्या दिखाते हैं कि लड़की लड़कों में भेदभाव दिखाते हैं, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन की ये प्रवृत्ति होती है कि वो लड़की लड़कों में भेदभाव दिखाते हैं। लेकिन हम एक टीचर हैं, एक टीचर होने के नाते हमें सभी बच्चों को समान देखना है ना, और उनको ये सिखाना है कि तुम्हें आपस में मिलजुल के रहना है और सबको समान समझना है, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, वो कोई विशिष्ट योग्यता वाले हैं या कोई कम योग्यता वाले हैं, कोई बच्चे हैंडीकैप्ड भी है, तो हमें सबको क्या है बराबरी नजरिए से देखना है, ठीक है ना। तो अब ये जेंडर का देखते हैं कि जेंडर को रूढ़िबद्ध धारणा को समाप्त करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बैठाना और इस व्यवस्था को साप्ताहिक आधार पर संचालित करना तथा छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने का अवसर देना। बी है कक्षा में जेंडर तटस्थ गतिविधियों को आयोजित कराना। सी है लड़कों को लड़कियों की उत्तर पुस्तिका तथा लड़कियों को लड़कों की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए प्रोत्साहित करना। डी है कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्रों एवं छात्राओं को बांटना। देखिए ये जो तीसरा वाला कहा गया है सी वाला, ये वाला गलत है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की कॉपियां जांच करने के लिए दे देंगे, उत्तर पुस्तिका जांच करने के लिए दे देंगे, तो बच्चे आपस में लड़ेंगे, है ना, तो जो क्लास का माहौल है वो खराब हो जाएगा। तो जेंडर का इससे कॉपी टेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीज सही है कि हम एक साथ उनको बिठा सकते हैं ताकि वो लड़कियां और लड़के जो छात्र और छात्राएं हैं वो अपने विचार आपस में साझा करें, ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें कि हम सब बराबर हैं, है ना।
दूसरा है तटस्थ गतिविधियों का आयोजन कराना चाहिए, है ना, जिसमें ये लगे कि हाँ भाई सबको समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे दौड़ में लड़कियों को भी उतने ही अवसर मिलने चाहिए, लड़कों को भी। ऐसा नहीं है कुश्ती में, जैसे पहले क्या होता था, कुश्ती वगैरह में क्या लड़कों को ही ज्यादा लेते थे, लड़कियों को नहीं लेते थे। क्रिकेट वगैरह लड़के ही खेलते थे, लड़कियां नहीं खेलती थी। अब क्या है, ये जेंडर जो भेदभाव होता है, अब उस रूढ़िबद्ध धारणा को हम लोगों ने काफी हद तक कम कर दिया है, ना के बराबर ही कर दिया है। अब तो सभी जगह लड़की लड़कों को समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे सही है और बस ये सी वाला गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न विषयों जिसमें सामाजिक विज्ञान भी सम्मिलित है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफी प्रचलित है। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा। देखिए, जो कक्षा में एंट्री करने से पहले एक शिक्षक क्या करता है, एक लेसन प्लान बनाता है। तो वो किस मॉडल के आधार पर बनाता है, वो ई मॉडल है, उसके आधार पर लेसन प्लान बनाया जाता है। तो उसमें इसी की बात की गई है। जैसे कि आपने बीएड में लेसन प्लान पढ़ाए होंगे, बनाए होंगे, तो उससे रिलेटेड है ना। पहले क्या होता है, देखो पहले होता है एंगेज, आकर्षण होता है, आकर्षक, और ये क्या होता है एंगेज। दूसरा होता है अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोर। तीसरा होता है स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेन। फिर होता है विस्तार, एबोरेट, और लास्ट होता है मूल्यांकन, एवेल्यूएट। ठीक है ना, तो ये होते हैं। अब देखिए, आरंभ में सबसे पहली जो कड़ी होती है वो कौन सी होती है, एंगेज। नेक्स्ट देखते हैं 77, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अनुभव के द्वारा लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होंगी। देखिए, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब है कि जिस देश में लोकतंत्र है, जैसे हमारे भारत में है, उसमें सबको समान अधिकार दिए गए हैं, स्त्री पुरुष, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, स्त्री पुरुषों को, और अपंग लोगों को या किसी तरह से विकलांग हैं उनको, सबको समान अधिकार है ना। किसी को ज्यादा नहीं है अधिकार और किसी को कम नहीं है। संविधान की दृष्टि से सभी एक बराबर है ना। कोई कितने भी बड़े पद पर है उसके लिए भी वही नियम है, और कोई कितने भी छोटे पद पर है उसके लिए भी वही नियम है। तो लोकतंत्र का यही मतलब होता है। अब लोकतंत्र में क्या होता है कि जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं देश में, उनको अपनी बात कहने का अधिकार होता है, अपनी बात रखने का अधिकार होता है। और लोकतंत्र में जो जनता है, जो लोग हैं, वो अपना नेता स्वयं चुनते हैं। ठीक है, वो उनकी मर्जी है कि वो किसको चुन रहे हैं। ये होता है लोकतंत्र। अब देखते हैं लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने के लिए बच्चों में क्या चीज सबसे अधिक सहायक है। देखिए, ये है, पहला है भूमिका निर्वहन के मध्य से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनाने की मुख्य घटना दर्शाने को कहना। दूसरा है छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के लिए उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। तीसरा है वाद विवाद दल, तैराकी दल जैसे स्कूल के दलों में चुने जाने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। चौथा है भारत की विभिन्न राजनीतिक दलों की सूची बनाने को कहना। तो हमें क्या है, लोकतंत्र की अवधारणा बच्चों में विकसित करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 77 का है सेकंड आंसर दूसरा, कि बच्चे क्या है अपने अनुभव से सीखते हैं। तो बच्चों को अनुभव होता है जो छात्र परिषद का जो अध्यक्ष का चुनाव होता है ना, उसके जरिए हम बच्चों को समझा सकते हैं कि देखिए, जैसे आपके स्कूल में छात्र परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसी तरह से जिले लेवल पे या राज्य लेवल पर इस तरह के चुनाव होते हैं और नेता को चुना जाता है। और फिर वो जो नेता होता है उस जनता का प्रतिनिधि करता है, मतलब जनता की बात सुनता है और जनता की बात के अनुसार जो जनता की मांग होती है उन कामों को करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के एकमात्र स्रोत की तरह देखना। देखिए, ये चीज गलत है। जो पाठ्यपुस्तक है वो केवल एकमात्र स्रोत नहीं हो सकता ज्ञान का। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं किताब के अलावा भी। तो ये ऑप्शन तो यहीं से गलत लग रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगमकर्ताओं को पाठ्यपुस्तक से परे जाकर और अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
देखो ये बिल्कुल सही है बात की पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ नहीं है, पाठ्य पुस्तक के अलावा हम और चीजों से भी सीख सकते हैं और दूसरे लोगों से बातचीत करके उनके अनुभवों से भी सीख सकते हैं, या फिर उसको अलग अलग ऑब्जेक्टों से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना, अलग अलग चीजों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या उसको करके सीख सकते हैं, उसको मॉडल के रूप में भी सीख सकते हैं, और एक वाद विवाद भी रख सकते हैं जिस चीज के बारे में हमें ज्ञान अर्जन करना है। कई सारे तरीके होते हैं। सी है पाठ्य पुस्तक का उपयोग विद्यार्थियों के ये याद करना, रट्टा लगाना, ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है। हमें बच्चों को याद नहीं कराना है, बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना है, हमें क्या करना है, बच्चों को समझाना है, ठीक है। जो चीज आप समझ के आत्मसात करते हो यानी कि अपने दिमाग में बिठाते हो, वो चीजें हमेशा आपको याद रहती हैं। जिस चीज का आप रट्टा लगाओगे 1-2 महीने बस एग्जाम तक आपको याद रहेंगी और एग्जाम होने के बाद फिर नहीं याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाएं जानकारियों को अपने स्वयं के अवलोकन के साथ जोड़ने के लिए सबल बनाना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी सही है कि बच्चे क्या है, जो बुक पढ़ेंगे और उन बुक को पढ़ के जो जानकारी हासिल करेंगे, जो उनको सूचनाएं मिलेंगी बुक पढ़ने के बाद, वो स्वयं को अवलोकन करेंगे और अपने ज्ञान के साथ उनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये 4th वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, है ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो आपको थोड़ा सा धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये जो मैं व्याख्या करती हूँ वो चीज नहीं चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि मैम आप व्याख्या में टाइम वेस्ट मत करिए, केवल क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन पढ़िए और देन उसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए, आपको जिस तरह का कंटेंट चाहिए, मैं वैसी ही वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये समझाना मेरा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि बेकार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब हमें नहीं सुनना है, हमें बस क्वेश्चन और आंसर करने, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वैसे ही वीडियो दूंगी। देखिए क्वेश्चन और आंसर ही पढ़ूंगी तो उसमें तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे मुझे, लेकिन अगर मैं समझाऊंगी तो देखो उसमें टाइम लगता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के अवसर प्रदान एवं उपलब्ध कराती है। ए है बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को याद कराना। मैंने ऊपर बताया है, याद कराना, रट्टा लगाना, ये सब गलत है, बच्चों को नहीं कराना है हमें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को अध्ययन केस स्टडी उपलब्ध कराना, यानी कि बच्चों के सामने कोई समस्या रख देना या कोई प्रश्न रख देना, कोई ऑब्जेक्ट रख देना कि भाई इसके बारे में पूरी जानकारी आप पढ़ो, अपने अनुभव के आधार पर इनको इकट्ठा करो जानकारियों को, जिसमें लोग भारतीय संविधान में उल्लेखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, वकील को आमंत्रित किया जाना चाहिए उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिसमें उसने जीत मिली है। तो ये वाला तो गलत है कि वो क्या कर रहा है कि उसको कौन कौन से केस में जीत हासिल हुई है उसकी सूची बना के देगा, तो ये चीज गलत है, ठीक है। और ये भी गलत है याद नहीं कराना है। तो ये केस स्टडी क्या होता है, बच्चे स्वयं अपने अनुभव से सीखते हैं, स्वयं उसको पूरी जिस चीज के विषय में हमने उनको आलोचनात्मक चिंतन कराना है उसके चीज के बारे में वो खुद स्टडी करेंगे, खुद सीखेंगे और खुद उसको आत्मसात करेंगे, तो वो चीज ज्यादा अच्छी होती है। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं 80, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं। ए, लोगों के समानता के लिए किए गए संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है। बी, वे कौन से विभिन्न तरह के बाजार हैं जिनसे गुजरकर कपास एक कमीज बनती है। देखो ये समालोचना चिंतन के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज हो गई। एक कमीज बनने की प्रक्रिया में सबसे अधिक लाभ मिलता है, ये भी चीज गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में क्या अंतर है। देखो इस चीज पर अच्छी खासी बहस हो सकती है ना। और इस पर भी जो ए ऑप्शन है इस पर भी लोगों की समानता के लिए क्या संघर्ष किए गए, संविधान की क्या भूमिका रही उसमें, ये दोनों ऑप्शन सही है।
तो इसका सही आंसर है 80 का ए और सी। ठीक है, तो देखिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक भी करा करें और कमेंट भी करें, और आपके कोई साथी हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं।